नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, रीट को लेकर लगातार अपडेट चल रही हैं, रिजल्ट्स को लेकर भी और L1 L2 के अंदर जो ऑब्जेक्शन लगी हैं, जो सवाल डिलीट हो रहे हैं, उनको लेकर भी काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रिजल्ट्स और उन अपडेट्स को लेकर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहली अपडेट्स को। तो पहली अपडेट है संस्कृत विषय को लेकर। तो संस्कृत विषय को लेकर काफ़ी सारे साथी कमेंट करते रहते हैं, उसकी कट ऑफ और उसके अंदर कितने ऑब्जेक्शन लगे हैं, कितने सवाल या फिर कौन से सवाल डिलीट हो रहे हैं, उनको लेकर कोई भी बात नहीं करता है। काफ़ी सारे साथी कमेंट करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहली अपडेट संस्कृत विषय को लेकर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड लेवल 2 संस्कृत विषय की। दोस्तों, इस बार संस्कृत में अभ्यर्थियों ने जमकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। डेटा के मुताबिक कुल 43 प्रश्नों पर 292 आपत्तियां लगी हैं। इसका सीधा मतलब है कि कई प्रश्नों के उत्तर बदल सकते हैं या वे डिलीट हो सकते हैं। ये उन छात्रों के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो बाउंड्री पर है। और कौन से सवाल डिलीट हो रहे हैं, इनको लेकर भी हम अपडेट्स इस चैनल पर डालते रहेंगे। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बढ़ते हैं आज की दूसरी अपडेट की तरफ। तो एसएसटी में कौन से सवाल डिलीट हो रहे हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स पिछले वीडियो के अंदर आए थे। तो आज एसएसटी विषय को लेकर हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 एसएसटी की। तो स्क्रीन पर आप जो प्रश्न देख रहे हैं, ये वो सवाल हैं जिन पर सबसे ज़्यादा विवाद है और जिनके डिलीट होने की पूरी संभावना है। सबसे पहले प्रश्न को अगर देखते हैं साक्षरता दर 2011 की, जिसमें जिलों की साक्षरता दर के मिलान वाले सवाल पर तकनीकी खामी दिख रही है। बढ़ते हैं अगर दूसरे सवाल की तरफ, तो आरटी 2011 नियम को लेकर है, जिसके अंदर कार्यकारी समिति की बैठकों और सदस्यों की संख्या को लेकर पूछे गए सवाल पर भी बोर्ड को चुनौती दी गई है। इसके अंदर भी सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं। कंप्यूटर और संविधान तीसरा सवाल है, जिसके अंदर एएलयू के कार्य और मूल कर्तव्यों से जुड़े सवालों पर भी एक्सपर्ट की राय बंटी हुई है। इन सवालों के हटने से मेरिट लिस्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो और भी एसएसटी विषय को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे और हम वीडियोज में आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं साइंस मैथ की तरफ। तो एसएसटी की तरह ही साइंस मैथ के छात्रों के लिए भी बड़ी खबर है। एक्सपर्ट और बोर्ड सूत्रों की माने तो लेवल 2 साइंस मैथ में लगभग 5 प्रश्न डिलीट होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। अगर ये सवाल डिलीट होते हैं तो इसका असर कट ऑफ पर पड़ेगा और जो छात्र नेगेटिव मार्किंग से डरे हुए थे, उन्हें राहत मिल सकती है। अब जो सवाल डिलीट हो रहे हैं, उनका फायदा आपको कैसे मिलने वाला है? अगर आपके वही सवाल अगर गलत है, जो सवाल डिलीट हो रहे हैं और बाकी वाले ज़्यादातर सवाल सही हैं, तो उसका आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो सवाल डिलीट होंगे उनका वेटेज जो पीछे बचे हुए सारे के सारे प्रश्न हैं उन पर बंटने वाला है। अगर आपके उनमें से ज़्यादातर सवाल गलत हैं और जो सवाल डिलीट हो रहे हैं वो अगर आपने सही भी किए हैं, तो फिर आपका उसको नुकसान भी होने वाला है। तो उसी को देखकर ही आप अपनी मेरिट लिस्ट का जो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तक आप कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे सवाल हैं जो डिलीट होने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के अंदर, और ज़्यादातर तो L1 के अंदर ही डिलीट होंगे। और अब बढ़ते हैं अगली अपडेट, जो कि है रिजल्ट्स पर सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, कब आएगा परिणाम? अब आते हैं सबसे मुख्य सवाल पर, रिजल्ट कब आएगा? बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने आधिकारिक तौर पर 25 मई की तारीख घोषित की है। लेकिन दोस्तों, आलोक राज जी की एक खासियत रही है कि उन्होंने जब भी कोई तारीख बताई है, काम अक्सर उससे पहले ही पूरा हुआ है। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक बोर्ड का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। लेवल 1 और लेवल 2 के ऑब्जेक्शन पर काम खत्म हो चुका है और बोर्ड ने फाइनल आंसर की भी तैयार कर ली है। अब स्थिति ऐसी है कि अगले 1 से 2 दिन में रिजल्ट कभी भी घोषित किया जा सकता है। 25 मई तो आखिरी तारीख है, लेकिन धमाका उससे पहले ही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने टॉप 4 अपडेट्स की बात की है और आगे आने वाले वीडियो में जो भी अपडेट्स आएगी या फिर जो भी सवाल डिलीट हो रहे हैं उनके बारे में और रिजल्ट्स के बारे में लगातार हम इस चैनल पर बात करते रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी और नए अपडेट वीडियो में।